मेकर्स ने किए बड़े बड़े वादे, बहुत सारे होप्स दिए जनता को कि हम जो है इंडिया का सबसे बेहतरीन रियलिटी शो बना रहे हैं। लेकिन बनाया क्या? बनाया ये गोबर जैसा शो। हाँ बिल्कुल, मैं गोबर ही कहूँगी क्योंकि ये गोबर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब ये कैसा शो है जहाँ पे अभी आप शो के अंदर देखोगे तो यहाँ पे शो चल रहा है, भयंकर वाली स्ट्रेटजीज चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, और बाहर जो है इनका रीयूनियन हो रहा है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको एक ही टाइम पे दिखाई जा रही हैं। मतलब कहीं से भी ये बात एक्सेप्ट हो पा रही है आपसे कि बाहर ये लोग रीयूनियन कर रहे हैं? मतलब प्रिंस, युविका और बाकी जितने भी लोग हैं सारे रीयूनियन पे लगे हुए हैं, और हमें दिखाया जा रहा है टीवी पे कि शो अभी चालू है। मतलब हम कहीं से इस बात को रिलेट ही नहीं कर पा रहे। अगर हम रिलेट करना भी चाहें कि हाँ ये बहुत बड़ा रियलिटी शो है, भैया नहीं हो रहा है रिलेट, कहीं से भी नहीं हो रहा है, कहीं तक भी नहीं हो रहा है। तो चलो ये तो थी रियलिटी शो, और जो बड़े बड़े वादे किए थे वो किस तरीके से फ्लॉप हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है। मतलब आप देखो पिछले 5-6 दिनों से मैं खुद भी गायब थी, क्योंकि भाई शो में अगर कुछ ऐसा हो जिसके बारे में बात की जा सके तो आदमी बात भी करे। क्या बात करे? आज गुब्बारे फोड़ने वाला टास्क हमें देखने को मिला जहाँ पे गुब्बारे फोड़ने थे। मतलब अलग ही तरीके का कुछ ये शो बना दिया है मेकर्स ने। मतलब वो बनाना तो कुछ और ही चाहते थे, लेकिन ये जो बन के खिचड़ी आई है, और ये खिचड़ी भैया हमसे तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो हमने सीखा आज कैसे गुब्बारे फोड़ते हैं। अच्छा, आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि आज हमने वंशज और करण पटेल को वापस से देखा शो के अंदर। ये दोनों एक ही टाइम पे शो के अंदर एंटर होते हैं, और किस तरीके से वंशज अपनी भड़ास निकालते हैं और कहते हैं कि आप बुढ़े हो, आप अंकल हो, और आप किस तरीके से मुझे ऐसे शो से बाहर कर सकते हो। उसकी बेसिस पे, किसके बेसिस पे? इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे, कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, मेरी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन लोगों के साथ नहीं हुई। तो चलो वहाँ पे हमें भी बुरा लगा था वंशज के लिए कि ओ यार वंशज के साथ बुरा हुआ। मतलब पहला ही एविक्शन जो है वंशज का कर दिया, और वंशज अभी रहता शो के अंदर, लोगों से इंटरेक्ट करता, बातें करता और शो में परफॉर्म करता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से वो शो के अंदर आज एंटर हुआ, और एंटर होते के साथ ही पहले उसने करण को बुढ़ा अंकल वो सारी बातें तो की, उसके बाद से एक बार सॉरी भी बोला कि अच्छा चलो मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और वापस से फिर बोलता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपको वापस से बुढ़ा और अंकल बोलूँगा शो के अंदर। तो ये बात मुझे बड़ी थोड़ी सी अजीब सी लगी वंशज की। वहीं करण पटेल की मैं बात करूँ तो भैया करण पटेल मेच्योर इंसान है, बड़ा इंसान है। मतलब उम्र दराज की मैं बात कर रही हूँ, उम्र वाला इंसान है, और उसकी मेच्योरिटी देखने लायक थी। किस तरीके से उसने बाद में जाके वो लायन जो था उससे रिक्वेस्ट भी की कि भैया लायन, मुझे तो तुम शो के अंदर ले ही रहे हो, तुम इसे भी ले लो शो के अंदर, क्योंकि ये लड़का जो है डिजर्व करता है यहाँ रहना, और उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। और इस फेवर में हम भी है कि बंदे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो बदतमीजियाँ कर रहा था, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कहीं से भी कहीं तक। उसका कहना था कि तुम करण पटेल आप ऐसा बोलते हो कि हम 12 सेकंड से ऊपर की एक्टिंग नहीं कर सकते। तो ये बात तो देखो मुझे भी कहीं गलत नहीं लगती है। कंटेंट क्रिएटर के पास दम है, उनके पास फॉलोअर्स हैं, वो मतलब जो बेसिक ऑडियंस है उनके साथ कनेक्ट कर पाती है, और उनके साथ वो जुड़ती हैं। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है भैया, वो एक्टर्स का ही काम है, वो एक्टर्स ही कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जैसे एक पूरब झा करके है भैया, वो क्या बंदा है और वो क्या एक्टिंग करता है। वो जिसकी भी कॉपी करता है ऐसा लगता है कि वो सेम बंदा है जिसकी वो कॉपी कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, है ना, वो कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फोकस भी है उनका, और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। लेकिन सभी एक्टिंग कर ले ये जरूरी नहीं है। तो अगर करण पटेल ने ऐसा बोला कि वो 12 सेकंड से ऊपर की एक्टिंग नहीं कर सकते तुम लोग, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो एक्टिंग नहीं कर सकते। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है कि करण ने यहाँ पे कुछ गलत बोला है। लेकिन भैया वंशज को वहाँ पे बुरा लग गया। मतलब ये पूरी एक कम्युनिटी की बात करने लग जाते हैं। पर्टिकुलर अगर तुम्हारे बारे में बात हो रही है तो तुम अपनी बात करो, मुझे ऐसा लगता है। एक कम्युनिटी को मत लेके आओ कि यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ये जो हमारे इंस्टाग्राम के जो रीलर्स हैं, इनकी बात मेरे को लगता है कि नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में एक्टर्स हैं भैया, वो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर की भी जर्नी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो सिंगल हैंडेडली कैसे कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। उनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास वो कैमरा, वो ऑडियो क्वालिटी और वो बाकी चीज़ें नहीं होती, उसके बावजूद वो मेहनत करते हैं, और कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भैया हर घर में, मतलब अगर 4 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग कंटेंट क्रिएट करने
रहे हैं, तो क्या सारे के सारे सक्सेसफुल है? नहीं है ना, नहीं है लोग सक्सेसफुल। भैया बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि कहीं से हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाए, कहीं से हम कुछ कर ले, कहीं से हम 4 पैसे कमा ले, लेकिन वो कंटेंट क्रिएट कर करके थक जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो वायरल हो जाते हैं, जिनके बारे में लोग बात करने लगते हैं, जिनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, तो वो भी कुछ चुनिंदा लोग हैं, सारे ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी आज जो है करण पटेल और वंशज के बीच की जो भी आर्ग्यूमेंट थी। हालांकि वंशज भी बाद में जो है घर के अंदर एंटर होते हैं, और बाकी जो फैजू थे, अर्चना गौतम थी, और भी बहुत सारे लोग थे जिनका ये कहना था कि इसको एक चांस मिलना चाहिए। तो देखो, ये इस पक्ष में मैं भी थी कि अगर आप शो के अंदर लेके आए हो, मतलब मेकर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर आप शो के अंदर 2 लोगों को लेके आए हो, तो ये जो कंपटीशन कराया आपने, एक बार बल का प्रदर्शन करो, एक बार बुद्धि का प्रदर्शन करो, एक बार वोटिंग का प्रदर्शन करो, मुझे लगता है कि ये प्रदर्शन किए बिना भी आप चाहते तो सीधा सीधा इन दोनों को शो के अंदर एंटर करा सकते थे। वैसे भी आपका शो फ्लॉप ही है, तो इन दोनों के आ जाने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत टीआरपी आपकी बूस्ट हो जाएगी। लोग वैसे भी आपका शो नहीं देख रहा है, ऐसे भी आपका शो नहीं देखेंगे। तो ये रहा मेरे हिसाब से। बाकी वो गुब्बारे जो फोड़ने वाला टास्क हो, वो आप सबने देखा ही, कितना मज़ा आया आप सभी को। मतलब मैं बोर हो रही थी पर्सनली, बाकी जिसको मज़ा आया वो लिख सकता है कमेंट में आके कि उसको बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके की बातें हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।